चाणक्य नीति पढ़ रहे थे हम लोग। कितना श्लोक तक पढ़ लिए थे कल? सेवकों की स्वामी भक्ति का ज्ञान उन्हें काम सौंपने अथवा किसी काम पर लगाने पर होता है। संबंधियों की जांच व्यक्ति को किसी बुरी लत के लग जाने पर होती है। मित्र की परख किसी संकट के समय होती है। ये पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं 12 श्लोक, 12 श्लोक, 11 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। देखते हैं। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि असाध्य रोग का शिकार होने पर, असाध्य रोग मतलब ऐसा रोग शरीर में धर लिया है जिसका कोई उपचार नहीं है, उसको बोलते हैं असाध्य रोग, जिसका कोई उपचार नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सच्चा मित्र क्या है, कौन है, पहचान बताया जा रहा है उसका। पहला कि अगर असाध्य रोग होल है आपको फिर भी आपके साथ है तो वो सच्चा मित्र है। दूसरा, किसी बुरी आदत की लत लग गया है, आपको किसी बुरी आदत की लत लग गया है तो उस समय आपको साथ है, आपको समझा रहा है, बता रहा है कि ये बुरी लत है, छोड़ दो, तो वो आपका सच्चा मित्र है। नहीं बता रहा है तो वो आपका समझिए कि वो दुश्मन है। देश में अकाल की स्थिति हो जाने पर, देश में क्या हो जाने पर? अकाल की स्थिति हो जाने पर, अगर देश में अकाल की स्थिति, भूखमरी हो गया, बाढ़ आ गया, मतलब कुछ भी जो प्राकृतिक आपदा हो रहा था, अकाल की स्थिति में वो आपका मित्र क्या है, साथ दे रहा है, तो वो आपका सच्चा मित्र है। शत्रु का भय हो जाने पर, किसी के शत्रु से, जैसे आपका किसी के साथ दुश्मनी है, शत्रु है एक तरह से बोल सकते हैं, और उसमें भी आपका दोस्त साथ दे रहे हैं, मित्र साथ दे रहे हैं, तो वो सच्चा क्या है, सच्चा मित्र है। किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर, किसी मुकदमे आदि में भी फंस गए हैं। अच्छा, यहाँ सच्चा मित्र तो बताया गया है कि शत्रु का भय होता है। अगर शत्रु का भय, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, उस चीज़ में भय है, तो उसमें साथ नहीं देना चाहिए मित्र का, वो फिर गलत मित्र हो जाएगा कि हर स्थिति में साथ दे रहा है। नहीं, अच्छा काम को लेकर साथ देना है। यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है कि शत्रु का भय है, और शत्रु अपने से ऐसे निर्मित कर ले रहे हैं। हाँ, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको लेकर अगर विरोध है, कुछ भी लेकर दुश्मनी है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। नहीं कि अपने से शत्रु बना ले रहे हैं, लड़के वगैरह कुछ भी गंदा काम करके, तो उसमें मित्र का सहयोग करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, अच्छे काम को लेकर बोला जा रहा है। शत्रु का भय हो जाने पर, किसी मुकदमे आदमी में फंस जाने पर, मुकदमा भी सिर्फ वैसा ही है, आप कुछ भी कर रहे हैं, मुकदमा में फंस जा रहे हैं, तो उसमें साथ नहीं देना चाहिए। अच्छे काम को लेकर ही समाज में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म युद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए न्याय प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, तो वो सब में साथ देना चाहिए सच्चा मित्र का। अथवा परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और परिवार में किसी व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, तो उनके साथ क्या हो जाना चाहिए, खड़ा हो जाने पर साथ में खड़ा हो जाने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र है। यानी बोल सकते हैं एक लाइन में पूरा कि संकट के समय में आपके साथ देने वाला जो व्यक्ति है वही सच्चा मित्र है। क्या है? वही सच्चा मित्र है। परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो सब शोकाकुल रहते हैं, तो उस समय मित्र, सच्चे मित्र जो है वो क्या करते हैं, ढांढस बढ़ाते हैं, धैर्य बढ़ाते हैं। तो ये है सच्चा मित्र की पहचान कि असाध्य रोग में क्या होते हैं, साथ देते हैं, बुरी आदत लग जाने पर भी उसको छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सच्चा मित्र है। आपातकाल की स्थिति में, शत्रु का भय हो जाने पर भी, किसी मुकदमे में फंस जाने पर भी, और मृत्यु के समय भी साथ देता है, उसको बोलते हैं सच्चा मित्र। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 13। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नष्टमेव च। इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी में? जो व्यक्ति हाथ में आए निश्चित पदार्थ को छोड़कर अनिश्चित पदार्थ पाने की लालसा में उसके पीछे भागता है। देखिए, यहाँ चाणक्य जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास जितना धन है तो वो धन जो है निश्चित है, क्या है, निश्चित है। अब अनिश्चित पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं, मतलब अनिश्चित पदार्थ जो है अनिश्चित है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यहाँ क्या है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो निश्चित पदार्थ है, उसको छोड़ के अनिश्चित के फेर में लगा हुआ है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि संतोषम परम सुखम, संतोष करिए, संतोष दिल में रहे, हृदय में रहे, संतोष रहे, और फिर कर्म करते रहिए, फिर आपको मिलता रहेगा। ऐसा थोड़ी कि उत्ते पर स्टॉप हो जाना है, उत्ते पर स्टॉप नहीं हो रहना है। निष्काम भाव से कर्म करते रहना है, और जो है उसमें संतोष करना है। तो यहाँ पर बोला है जो व्यक्ति हाथ में अनिश्चित पदार्थ को छोड़कर अनिश्चित पदार्थ पाने की लालसा में उसके पीछे भागता है, उसके हाथ में अनिश्चित पदार्थ तो आता ही नहीं,
आया हुआ पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। देखिए बता रहे हैं ना कि आया हुआ पदार्थ भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहने का आशय यह है कि अधिक मिलने की संभावना होने पर भी हाथ में आए पदार्थ को छोड़ देना मूर्खता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ज़्यादा क्या रहना चाहिए, ज़्यादा लोभी मिजाज का नहीं बनना चाहिए। आगे देखते हैं 14 श्लोक में, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सीख दिया गया है। वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपमपि कन्याकाम रूपशीलम न नीचस्य विवाह सदृश्य कूले। यहाँ पर बोला गया है, देखिए जिनको भी विवाह करना है वो समझ लीजिए कि विवाह कैसे करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को रूप सौंदर्य से रहित होने पर भी किसी कुलीन कन्या के साथ है अपना विवाह करना चाहिए। देखिए कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो कुलीन कन्या के घर के है पुत्री, अच्छे घर के पुत्री है, अच्छे घर, कुलीन मतलब होता है अच्छे घर के, चरित्रवान हुए, उनके परिवार में सब कुछ चरित्रवान है, तो उनके यहाँ के बेटी पुत्री जो बोलिए कन्या रूपवती नहीं है, आपके अनुसार रूपवती नहीं है, क्रूप ही है, मगर वो गुणवान है, चरित्रवान है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उससे विवाह करना चाहिए। ना कि कोई नीच कुल ही जाके रूपवती सुंदरवती कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप दुख के सागर में गोता लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुख के सागर में गोता लगा रहे हैं। फिर आप शरीर देख रहे हैं, आप सेक्स से प्रेरित हुए हैं, वासना से प्रेरित होकर आप विवाह कर रहे हैं, वैसा आपको सुख नहीं देने वाला है। गुण देखना है, प्रॉपर्टी देखना है। तो कुलीन घर के कन्या अगर कुरूप भी है ना, तो उससे विवाह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो चरित्रवान है, क्या है, संस्कारवान है, धार्मिकता है। चाणक्य जी बोलते हैं कि जिसके जीवन में धर्म की प्रधानता नहीं हो, सत्य की प्रधानता नहीं हो, उसको से विवाह नहीं करना चाहिए। तो कुलीन घर के जो बच्ची है वो धार्मिकता में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। कुलीन का अर्थ यहाँ जाति वगैरह से नहीं है, जो भी सभ्य है, चरित्रवान है, उसको कुलीन बोलते हैं। तो अच्छे घर के चाहे कन्या हो या क्या हो, पुत्र हो या पुत्री हो, जो भी हो, अगर पुत्री शादी कर रहा है तो पुत्र होना चाहिए, पुत्र शादी कर रहा है तो पुत्री होना चाहिए, इस तरह से। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए क्या, कि वो शरीर वगैरह नहीं देखे, गुण देखे, स्वभाव देखे, उसका चरित्र देखे उसका। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति है और वो कन्या सौंदर्य से रहित भी है, लेकिन वो कुलीन घर के है, अच्छे घर की है, अच्छे खानदान की है, तो उस कन्या से अपना विवाह करना चाहिए। इसी प्रकार से लड़की भी अगर कुलीन घर के है, लड़का भी कुलीन घर के है और चरित्रवान है और उसका वो सुंदर नहीं है उतना भी, तो उसके से भी करना चाहिए। ना कि नीच कुल के दुष्ट लोग के साथ, जो देखने में तो सुंदर है अंदर से कपटी है। पुरुष के भी ऐसा है कि जो कुलीन है वो अच्छे कन्या को वरण करना चाहिए, ना कि दुष्ट कुल के या नीच कुल के या चरित्रहीन कुल के वो लड़की से शरीर देख के शादी केवल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चाणक्य केवल इतना ही कहने का अर्थ है कि गुण देख के शादी करना चाहिए, जाति धर्म ये सब वगैरह के देख के नहीं करना चाहिए, गुण देख के करना चाहिए। समझ चुके होंगे आप लोग। तो नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह करना उचित नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नीच कुल की कन्या से विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि आप शरीर देख रहे हैं, आप प्रॉपर्टी तो देख ही ना रहे, गुण तो देख ही ना रहे हैं। आप अपने कुल के समान कुल परिवार की कन्या से ही विवाह करना उचित है, अपने समान। इससे हम चरित्रवान हैं तो हम चरित्रवान कन्या से ही शादी करेंगे, हम जैसे है वैसे ही से शादी करेंगे, दूसरा से कैसे शादी करेंगे। फिर बोला गया है कि कन्या हो या दूल्हा हो, जो है, दोनों का मन मस्तिष्क एक जैसा होना चाहिए, दोनों का विचार एक जैसा होना चाहिए, दोनों संस्कारवान चरित्रवान होना चाहिए, दोनों को धर्म निष्ठा होना चाहिए। तब जो है ना, दोनों एक दूसरे के वर्ण करने के लिए योग्य है। क्या है, दोनों एक दूसरे के वर्ण करने के लिए योग्य है। अब एक का विचारधारा दूसरा है, दूसरे का विचारधारा दूसरा है, तो वैसे न दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, चाणक्य जी यही बता रहे हैं कि विवाह में केवल गुण देखना चाहिए, न कि रंग रूप, काला गोरा, धर्म जाति ये सब नहीं देखना चाहिए, केवल गुण देखना चाहिए। कुलीन मतलब यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, कुलीन मतलब अच्छे घर से, चरित्रवान घर से, जिसके समाज में मान प्रतिष्ठा है, उस घर से
ये बताया गया। ये 14 श्लोक हो गया। आगे देखते हैं। नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम त्रिघिननाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। मतलब यहाँ पर बोला गया है नदियों का, शस्त्रधारी प्राणियों का, लंबे नाखूनों वाले पशुओं का, सींग वाले पशुओं का, स्त्रियों का तथा राज परिवार के सदस्यों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए चाणक्य जी क्या हैं, चाणक्य जी राजनीति के आचार्य हैं, तो वो राजनीति जैसा ही बात करते हैं। किस जैसा? राजनीति जैसा ही बात करते हैं। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चाणक्य जी क्या बोलते हैं कि नदियों का, नदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी का तट बदलते रहता है, कब कितना पानी आ जाए इसका कोई उदाहरण पर देख सकते हैं। बिहार के कोसी जो है जो ही रहता है, गांव के गांव खत्म हो जाता है, उसको हमेशा विस्थापित होना पड़ता है। तो नदियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शस्त्रधारी प्राणियों का, ऐसा प्राणी जो शस्त्र लेके चलता है, शस्त्र लेके चलता है तो उसको कभी भी गुस्सा आ सकता है, वो मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। और लंबे नाखूनों वाले पशुओं का, जिस पशु का नाखून है, दांत है लंबे लंबे, तो ये सब पर भी कभी विश्वास ना करना चाहिए। ये सब पालतू होते हुए भी कभी भी काट सकता है। सींग वाले पशुओं का, जिसके पास नख नाखून है, सींग है, वो सब ऐसे पशु पर विश्वास करना नहीं चाहिए। एक कब मार देंगे, सींग घोंप देंगे, काट लेंगे, इस पर कोई विश्वास नहीं। स्त्रियों का देखिए, स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन सी स्त्री? वैसे स्त्री नहीं जिससे प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसका पूर्ण निष्ठा होता है। ये वैसे स्त्री की बात कर रहे हैं जिससे हम प्रेम तो करते ही हैं और भी स्त्री के जो फेर में रहते हैं। मतलब ऐसे स्त्री जो चंचल स्वभाव के हैं, क्या है? चंचल स्वभाव के, वो सब स्त्री को क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। जो पराई है, जो क्या है? पराई है, वो सब स्त्री पर क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से पुरुष का भी, स्त्री के लिए पुरुष पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एकनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकनिष्ठ। जो स्त्री एकनिष्ठ नहीं है उस स्त्री पर कैसे विश्वास किया जाए, और जो पुरुष भी एकनिष्ठ नहीं है उस पुरुष पर कैसे विश्वास किया जाए। तो स्त्री के लिए पुरुष पर भी विश्वास करना उचित नहीं है, और पुरुष के लिए स्त्री पर भी विश्वास करना उचित नहीं है। आप जिसे प्रेम करते हैं उससे एकनिष्ठ रहिए, उससे क्या रहिए? एकनिष्ठ रहिए। तो स्त्रियों पर इसलिए विश्वास करने के लिए नहीं बोलते हैं चाणक्य जी कि स्त्री जो होता है चंचल, जो चंचल स्वभाव की स्त्री है ना, उस पर बोले हैं कि क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। वो आपको ना अपनी अपनी जो होता है यौवन दिखा के आपको फंसा सकते हैं, आपको जाल में फंसा सकते हैं। उस समय उस तरह का ऐसा था मगध में, जो बता रहे थे चंद्रगुप्त के, इस तरह से शिक्षा वगैरह देते थे कि स्त्रियों के प्रति आकर्षित वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यौवन देखा के ना, जैसे आपको लग रहा है कि वो हमसे प्रेम कर रही है, हाँ, अब वो कुछ और ही जाल फेंक रहा है, आप उस जाल को नहीं समझ रहे, आप उस जाल को प्रेम समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में बोलते हैं ना कि स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए, अपना बुद्धि विवेक ये सब लगाइए, प्रेम क्या है ये सब जानेंगे तब ना कि कौन स्त्री प्रेम करने योग्य है, या आप खुद जान पाएंगे कि वो प्रेम के योग्य है कि नहीं, वो क्या करना चाह रहा है हमको। अगर इतना आपके पास दिमाग रहेगा तो आप जान सकते हैं, आप जान सकते हैं। अगर नहीं दिमाग है ना, नहीं दिमाग है, उसी के लिए बोला जा रहा है, चाणक्य जी बोल रहे हैं। जो आधा दिमाग है उसके लिए बोल रहे हैं कि स्त्री पर क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए, आना तो तुम फंसेगो, तुमको तो बुद्धि विवेक है ना, तुम फंसोगे, इसलिए बोल दिए डायरेक्ट कि तुमको स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम एकनिष्ठ हो, तुम अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ हो, प्रेमिका के प्रति एकनिष्ठ हो, और भी ज़्यादा इधर उधर ताक झाक नहीं करो, ना तो तुम फंसोगे। तो स्त्रियों का तथा राज परिवार के सदस्यों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और राज परिवार के सदस्य का भी कभी विचार नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास करेंगे आप तो क्या होगा? वो आपको कुछ न कुछ में बात में उलझा कर, कुछ मतलब सबूत इधर उधर करके आपको फंसा सकते हैं। आपको क्या कर सकते हैं? फंसा सकते हैं। तो ये सब बताए हैं राजनीति से प्रेरित होकर चाणक्य जी कि नदियों को, शास्त्रधारी प्राणियों को, लंबे नाखूनों वाले पशुओं का, सींग वाले पशुओं का, स्त्रियों का तथा राज परिवार के सदस्यों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये स्त्री जो चंचल स्वभाव की स्त्री है, पुरुष है, चाहे राज परिवार के सदस्य है, ये सब जो है ना, ये सबको वही समझिए, पशु ही समझिए जो लंबे नाखून वाले हैं, पशुओं को सींग वाले हैं। ये कब मार देंगे कि अपना नाखून गड़ा देंगे, दांत गड़ा देंगे, इसका कोई थी नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं आचार्य जी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।